तुम लोगों को मूर्ख बनाने की कला सीखो, चाणक्य नीति से जाने। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में हर कदम पर चुनौतियां आपका इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग इन चुनौतियों का सामना डर के साथ नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति के साथ करते हैं वही इतिहास रचते हैं। आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वह आपको एक ऐसे महान दार्शनिक और रणनीतिकार के विचारों से रूबरू कराएगी जिनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों साल पहले थे। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्होंने अपनी नीतियों के बल पर न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला सिखाई जो हर व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। ये यात्रा आपके भीतर की उस शक्ति को जगाएगी जो आपको न केवल मूर्ख बनाने वालों से बचाएगी बल्कि आपको खुद को और दूसरों को प्रभावित करने की कला सिखाएगी। ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक मार्गदर्शक बनने वाली है जो आपको सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी। सबसे पहले आइए समझें कि मूर्ख बनाना और मूर्ख बनने से बचना क्या है। चाणक्य कहते थे कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो अपनी बुद्धि से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। मूर्ख बनाना कोई छल कपट नहीं है बल्कि यह एक कला है जिसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और आत्मनियंत्रण के बल पर दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों को प्रभावित करें, आपको खुद को समझना होगा। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म जागरूकता। जब तक आप अपने गुणों, कमियों, इच्छाओं और डर को नहीं समझेंगे, आप न तो खुद को मूर्ख बनने से बचा सकते हैं, न ही दूसरों को अपनी बात मनवाने में सफल हो सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने मन को एक दर्पण की तरह बनाना। इस दर्पण में आपको अपनी ताकत और कमजोरियां साफ दिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को नहीं जानते तो आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से अपनी कमियों को पहचान लिया है और उन्हें सुधारने की योजना बना ली है तो आप न केवल आत्मविश्वास से भरे होंगे बल्कि सामने वाले को यह विश्वास भी दिला सकेंगे कि आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत सकता है। तो सबसे पहले अपने मन को समझें। हर दिन कुछ समय निकालें और खुद से सवाल करें, मैं कौन हूँ, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जब आप अपने बारे में जान लेते हैं तो अगला कदम है दूसरों को समझना। चाणक्य नीति कहती है कि हर व्यक्ति के पास एक कमजोरी होती है और अगर आप उस कमजोरी को समझ लें तो आप उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों का शोषण करना है। चाणक्य का दर्शन नैतिकता और बुद्धिमत्ता का मिश्रण है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और डर को समझें। अगर वह व्यक्ति प्रशंसा पसंद करता है तो उसकी तारीफ करें। अगर वह व्यक्ति सुरक्षा चाहता है तो उसे विश्वास दिलाएं कि आपके साथ वह सुरक्षित है। ये कला आपको न केवल दूसरों को प्रभावित करने में मदद करेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। चाणक्य कहते थे कि शब्दों में जादू होता है। अगर आप अपने शब्दों को सही ढंग से चुनते हैं तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन शब्दों का ये जादू तभी काम करता है जब आपके पास विश्वसनीयता हो। लोग आपकी बातों पर तभी भरोसा करेंगे जब वे देखेंगे कि आप जो कहते हैं उसे करते भी हैं। इसलिए हमेशा वही कहें जो आप कर सकते हैं और जो कहें उसे जरूर करें। ये छोटा सा सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना सकता है कि लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। और भरोसा ही वही नींव है जिस पर प्रभाव और सफलता की इमारत खड़ी होती है। अब बात करते हैं मूर्ख बनने से बचने की। चाणक्य कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की चापलूसी में आकर अपनी बुद्धि खो देता है। आज के समय में ये बात और भी प्रासंगिक है। हर दिन हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कभी तारीफ करके, कभी डर दिखाकर और कभी झूठे वादे करके। लेकिन अगर आप चाणक्य नीति को अपनाते हैं तो आप इन सब से बच सकते हैं। सबसे पहला नियम है, कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। चाहे कोई आपको कितना ही लुभावना प्रस्ताव दे, पहले उसकी सच्चाई को परखें। दूसरों की बातों को सुनें, लेकिन हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आपको कोई बिजनेस डील ऑफर करता है जो बहुत आकर्षक लगती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उस डील की हर छोटी बड़ी बात को जांचें। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी विश्वसनीयता और उस डील के जोखिमों को समझें। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आप मूर्ख बन सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य और बुद्धि से काम लेंगे तो आप न केवल मूर्ख बनने से बचेंगे बल्कि उस स्थिति को अपने पक्ष में भी कर सकते हैं।
चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है समय का सही उपयोग। वे कहते थे कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वह हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग समय को बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, अनावश्यक बातों में उलझना या फिर उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, ये सब हमें मूर्ख बनाता है। चाणक्य कहते थे कि हर दिन को इस तरह जिएं जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर पल डर में जिएं, बल्कि यह कि आप हर पल का उपयोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय लिखने के लिए निकालें। अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने बिजनेस आइडिया पर काम करें। छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आपकी सारी बुद्धि और प्रतिभा बेकार है। अब बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व की। चाणक्य का मानना था कि एक व्यक्ति का प्रभाव उसके शब्दों, कर्मों और चरित्र से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो आपको ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना होगा जो दूसरों को प्रेरित करे। इसके लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करते हैं तो आत्मविश्वास के साथ बात करें। आपकी आंखों में विश्वास झलकना चाहिए, आपकी आवाज में दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपकी बातों में विनम्रता भी होनी चाहिए। चाणक्य कहते थे कि विनम्रता वह हथियार है जो सबसे कठोर दिल को भी जीत सकता है। इसके अलावा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, लेकिन यह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर आप हर काम में अपना फायदा देखेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो लोग न केवल आपका सम्मान करेंगे बल्कि आपके लिए वफादार भी बनेंगे। चाणक्य कहते थे कि सच्चा नेता वही है जो अपने अनुयायियों का भरोसा जीत लेता है, और भरोसा जीतने का सबसे आसान तरीका है ईमानदारी और उदारता। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रणनीति। जीवन में हर कदम पर आपको रणनीति की जरूरत होती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या अपने दुश्मनों से बचना चाहते हो, हर जगह रणनीति काम आती है। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा रणनीतिकार वह है जो अपनी योजना को गुप्त रखता है। अगर आप अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी योजनाओं को सोच समझकर बनाएं और उन्हें सही समय पर लागू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर प्रमोशन चाहते हैं तो पहले अपनी योग्यता को साबित करें। अपने काम में उत्कृष्टता लाएं। अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाएं, लेकिन चापलूसी से बचें। चाणक्य कहते थे कि चापलूसी करने वाला व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता। इसके बजाय अपने काम से अपनी पहचान बनाएं। जब आपका काम बोलेगा तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है धैर्य। वे कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हमेशा जीतता है। आज के समय में हम सब जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता समय और मेहनत से मिलती है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करते हैं तो आपका हर निर्णय सही होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले बाजार को समझें, अपने ग्राहकों को जानें और सही समय पर कदम उठाएं। धैर्य के साथ की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है संबंधों का प्रबंधन। वे कहते थे कि जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति आपके रिश्ते हैं, लेकिन हर रिश्ते को समझदारी से संभालना पड़ता है। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते आपको कमजोर बना सकते हैं और बहुत ज्यादा दूरी आपको अकेला। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करें, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की हर बात साझा न करें। अपने परिवार को समय दें, लेकिन उनकी हर बात को मानने की जरूरत नहीं है। चाणक्य का यह भी मानना था कि जीवन में दुश्मनों से बचना जरूरी है, लेकिन दुश्मनों से बचने का मतलब डरना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ताकत को बढ़ाना और अपनी कमजोरियों को छिपाना। चाणक्य कहते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार है। अगर आप अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसका सामना गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि से करें। उसकी हर चाल को समझें और उससे एक कदम आगे रहें। अब बात करते हैं सफलता के उस रहस्य की जो चाणक्य ने हमें सिखाया। वे कहते थे कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है निरंतर सीखना।
अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप प्रगति करना बंद कर देते हैं। आज के समय में जब हर दिन नई तकनीक और नई जानकारी सामने आ रही है, सीखना और भी जरूरी हो गया है। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह एक नई स्किल हो, कोई नया विचार हो या किसी और की गलतियों से सबक, हर चीज आपको बेहतर बनाएगी। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना ज्यादा ज्ञान आप हासिल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लक्ष्य निर्धारण। वे कहते थे कि बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना दिशा के भटकती रहती है। इसलिए अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। ये लक्ष्य छोटे हो सकते हैं, जैसे हर दिन एक नई किताब पढ़ना, या बड़े हो सकते हैं, जैसे एक सफल उद्यमी बनना। लेकिन लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, आपको उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक योजना भी बनानी होगी। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा लक्ष्य वह है जो आपको हर दिन प्रेरित करे। इसलिए अपने लक्ष्यों को ऐसे चुनें जो आपके जुनून को जगाएं। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास वह आग है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यह आत्मविश्वास तभी आता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, और खुद पर भरोसा तभी आता है जब आप मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो हर दिन अपनी वाणी का अभ्यास करें। अगर आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं तो हर दिन नेतृत्व के गुणों को सीखें। मेहनत और आत्मविश्वास का यह मिश्रण आपको अजेय बना देगा। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता एक शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो निराश ना हो, उस असफलता का विश्लेषण करें, समझें कि आप कहां गलत हुए और उस गलती को सुधारें। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाएगा। अंत में चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है नैतिकता। वे कहते थे कि बिना नैतिकता के हासिल की गई सफलता खोखली होती है। अगर आप दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते अपनाकर सफलता पाते हैं तो वह सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरतें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब वे देखेंगे कि आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। ये यात्रा जो हमने चाणक्य नीति के साथ शुरू की थी, अब आपके सामने एक नक्शा बनकर तैयार है। इस नक्शे में आत्म जागरूकता, धैर्य, अनुशासन, रणनीति और नैतिकता जैसे पड़ाव हैं। अगर आप इन पड़ावों को पार करते हैं तो आप न केवल मूर्ख बनने से बच सकते हैं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने और सफलता पाने की कला भी सीख सकते हैं। चाणक्य का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक खेल है और इस खेल में जीत उसी की होती है जो बुद्धि, धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। तो आज से ही इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। हर दिन को एक नई शुरुआत मानें, हर चुनौती को एक अवसर समझें, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार न मानें। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वह हमेशा विजयी होता है।